दोस्तों 21वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार, संपूर्ण शरीर का संपूर्ण व्यायाम वाली क्रिया सिंहनाद अब आपको सिखाते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठिए, उसके बाद एड़ियों को हिप्स से साइड में करिए, हिप्स जमीन पे टिके हुए हों। उसके बाद हाथों को सामने रखिए और धीरे धीरे शरीर के टच करते हुए पूरे उठते जाइए और पीछे की तरफ झुक जाइए जहां तक झुका जाता है। उसके बाद में वापस आते वक्त उसी पोजीशन में हा बोलिए और उसके बाद में पूरा नीचे झुक जाइए। उसके बाद में हथेलियों पर और घुटनों पर सामने की तरफ उठिए, सामने देखिए। उसके बाद में फिर वापस जाइए, हिप्स जमीन पे टिके हुए हों। दोबारा से हाथ घुटनों को टच होते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठिए और पीछे की तरफ जाइए। फिर हा कहिए और फिर सामने झुक जाइए। उसके बाद में हथेली और घुटनों पर फिर शेर की तरह खड़े हो जाइए। हा 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 इस एक्सरसाइज से प्रत्येक अंग का संपूर्ण व्यायाम किस प्रकार होता है, आइए देखिए। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो पैर के पंजे का, जिसमें अंगुलियां और अंगूठा आता है। उसके बाद में हमारे टखने का, उसके बाद में हमारे घुटने का, उसके बाद में कमर का, उसके बाद में पेट का, उसके बाद में हमारी चेस्ट का, फिर शोल्डर का, फिर एल्बो का, फिर हमारी वृष्ट का, उसके बाद में हाथ के अंगूठे और उंगलियों का, गर्दन का, चेहरे का पूरा व्यायाम हो जाता है। और एक बार करने से 4 बार व्यायाम हो जाता है प्रत्येक अंग का। आइए अब देखते हैं पूरा सूर्य नमस्कार कैसे इसमें सिद्ध हो जाता है। हा, हा। उसके बाद आता है दंड और बैठक। जब हम बार बार बैठते हैं, पूरा बैठते हैं, पैरों की पूरा व्यायाम होता है, तो इसको बैठक सिद्ध हो जाता है। और जब हम आगे शेर बनते हैं, पूरा ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, तो इसमें पूरी हमारी दंड हो जाती है। आइए अब प्राणायाम के बारे में जानते हैं। जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं पीछे की तरफ जाते हुए, तो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम होता है। उसके बाद में जब हम नीचे आते वक्त हा बोलते हैं, तो हमारा कपालभाति, उज्जाई, नर्वस और इंडोक्राइन सिस्टम का प्राणायाम सहज ही हो जाता है। आइए अब आप आसन के बारे में बात करते हैं। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए लगभग जितने आसनों की आवश्यकता होती है, वो सभी सिंहनाद क्रिया में आपको मिल जाते हैं। आइए अब जिम के बारे में बात करते हैं। जिम के लिए प्रत्येक अंग के लिए प्रत्येक अलग अलग एक्सरसाइज होती है, जबकि सिंहनाद क्रिया में एक अकेली एक्सरसाइज जिससे प्रत्येक अंग का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। और संपूर्ण व्यायाम होने से उस अंग की शिथिलता, निष्क्रियता, सक्रियता में, गति में बदल जाती है, जिससे संपूर्ण आरोग्य मिलता है। सिंहनाद क्रिया जब हम करते हैं तो संपूर्ण बाह्य शारीरिक व्यायाम हो जाता है, जैसे पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक, घुटना, कमर,
पूरी रीढ़ की हड्डी, पेट, छाती, गर्दन, कंधे, कोहनी, कलाई, हाथ के पूरा पंजा, मुंह, पूरा चेहरा और पूरा दिमाग। दुनिया की पहली यह क्रिया है जिसमें बाह्य शरीर का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। तो अब हम शरीर के आंतरिक अंगों की बात करते हैं। जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम हो जाता है, जो फेफड़ों से लेकर ब्रेन तक अपना काम करता है, जिसमें फेफड़े, हृदय और ब्रेन के सभी तरह के रोगों का समाधान है। दोस्तों, हा कहकर सांस छोड़ने से कपालभाति प्राणायाम हो जाता है, क्योंकि हा कहने से नाभि कमर से टकराती है, जिससे आपके फेफड़ों के अलावा बाकी पेट का पूरा व्यायाम हो जाता है। सिर्फ कपालभाति ही नहीं, उज्जाई, ब्राह्मरी, हा कहने से हा आपकी थायराइड, आपकी नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम सभी तरह के व्यायाम हो जाते हैं। और हा कहने से आपके शरीर की संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है।